हाय गाइस। तो आज देख रहे हैं डिबाउंसिंग। वीडियो में हम देख डिबाउंसिंग जो हमारी क्या है उसको रिएक्ट में कैसे क्या कब करना है। तो इसके लिए अब कोड पे आते हैं। कोड से ही मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या चीज़ है और उसमें हम क्यों यूज़ करते हैं इसे जनरली प्रोग्रामिंग में। ठीक है। तो अब यहाँ पे कोड में मैंने एक सिंपल सा रिएक्ट कंपोनेंट, एक मैंने स्टेट लिया सर्च नाम से, जो कि इससे मैंने बाइंड कर दिया। इसकी वैल्यू में जब चेंज हो रही है मेरी, तो अब मान लो सपोज़ ये कोई हमें इस पर कोई एपीआई कॉल मारनी है, तो मैंने एक फेक एपीआई कॉल फंक्शन बना दिया जो कि बस कंसोल लो कर रहा है कि भाई इसके लिए एपीआई कॉल जाए। और मैंने क्या किया, अब जब भी मेरी ये होएगी, ये मेरी स्टेट चेंज होएगी, मैंने यूज़ इफेक्ट लगाया है कि अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न कर दे, लेकिन अगर नहीं एम्प्टी है तो वो उसके लिए हमारी एपीआई कॉल मार। तो अभी देखते हैं चल कैसे रहा है। तो जैसे गूगल में हमारे रियल टाइम सर्च आते हैं, उस तरह की फंक्शन इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखो, जब मैं लिख रहा है जैसे यूज़र, अब तो पहले आर के लिए गया, आर ई के लिए गया और फिर रिएक्ट के लिए गया, और रिएक्ट के लिए यहाँ पे हम नीचे वो दिखा देंगे सर्च रिजल्ट्स एपीआई से लाके। ऐसे चलता है हमारा। अगर आपने काम किया होगा तो नॉर्मली यहाँ सर्च बटन रहता है, अगर उस पर क्लिक करता है तब सर्च करते हैं हम, या रियल टाइम में ऐसे हम ऑन चेंज भी करते हैं। अब जो डिबाउंसिंग है वो यही चीज़ है कि अब जैसे जैसे यूज़र टाइप कर रहा है, तो इसमें देखो एक कमी है। अभी यूज़र टाइप कर रहा है तो हमें ये जो ये चार कॉल गई है, ये मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और इसको अवॉइड करने से क्या होगा कि वो बैकएंड पे कम लोड पड़ेगा हमारा, है ना। तो अब तो हम सर्च वो कैसे करें। अब तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो हमें दिखता है कि वो ये है कि अब बेसिकली हमें यूज़र के जो टाइप कर रहा है उसके रुकने का इंतज़ार करना है ना। तो रुकने का इंतज़ार कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ डिबाउंसिंग। तो उसको कोड में कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज मतलब बहुत ही कॉमन पैटर्न है ये, आप देखोगे तो ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेक एपीआई कॉल है ना, मैं इसको डायरेक्ट कॉल मारने की जगह इसको शेड्यूल कर देता हूँ। जैसे कि कॉन्स्ट टाइमर एट टाइम आउट। ठीक है। और आपको टाइम आउट का वो पता है सिंटैक्स की, इसमें एक आप फंक्शन दोगे। मैंने एक फंक्शन बना दिया जो कि एग्जीक्यूट करेगा, कब करेगा, सेकंड के बाद करेगा। अब से वैसे अगर हम देखें अभी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम कॉल जा रही है, बस एक एक सेकंड की डिले के बाद जा रही है। अब हमें क्या करना है, उसके रुकने का इंतज़ार करना है। तो रुकने का इंतज़ार हम कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम रुकने का इंतज़ार नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, शेड्यूल लिख देता हूँ मैं, कंसोल लॉग लगा दे शेड्यूल्ड कॉल फॉर शेड्यूल द यही कॉल फॉर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सर्च टर्म। तो अब जैसे मैंने आर लिखा, तो ये कह रहा है शेड्यूल करी मैंने, और फिर एपीआई कॉल जा रही है एक सेकंड के बाद। मैं क्या करूँ कर बाउंसिंग, हम कहते हैं कि अगर एक और कॉल आ गई मान लो, फिर मैंने आर की जगह ई लिख दिया, फिर ए लिख दिया, देखो ये शेड्यूल हो रही है और फिर जा रही है। मेरे को क्या करना है, जो पिछली वाली शेड्यूल्ड है ना, उसको मैं क्लियर कर देना है। तो क्लियर करने के लिए आपको पता है कि यूज इफेक्ट में एक रिटर्न फंक्शन होता है। अगर एक यहाँ रिटर्न फंक्शन रिटर्न में एक फंक्शन दे दोगे, तो वो फंक्शन कब चलेगा, जब ये हमारा वो हो रहा है री रेंडर होने से पहले। तो मतलब यहाँ पे जो आपको काम करना है, यहाँ पे आप क्लीन अप करते हैं। क्लीन अप में क्या, मैं क्या करूँगा, क्लियर इंटरवल कर दूंगा, क्लियर टाइम आउट कर दूंगा टाइमर। ये क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, मैं क्या लिख दिया कि क्लियरिंग शेड्यूल्ड कॉल फॉर। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देखने की है जो मतलब इससे अनरिलेटेड है, जो मैं तो अब यहाँ पे अब मैं दोबारा से आर लिखता हूँ और ई लिखता हूँ। ठीक है। तो देखो इसने क्या करा, शेड्यूल करी आर के साथ दिया, लेकिन जैसे मैंने ई लिखा था तो इसने क्लियर कर दी वो आर वाली, है ना। के बाद इसने दूसरी शेड्यूल की आर ई के लिए। अब आर ई के बाद मैंने क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो वो क्लियर नहीं हुई,
वो कॉल एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाए। तो दिस इज़ डीबाउंस, कि आपको यूज़र के रुकने तक का वेट करना है, और वो रुकने तक का वेट कैसे करोगे, आप शेड्यूल करोगे और उसको क्लियर करोगे। तो दिस वाज डीबाउंसिंग इन रिएक्ट। थैंक